हेलो बच्चों, आफ्टर द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल विच इज़ चार्ज्ड। मतलब हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल है जो कि चार्ज्ड है यूनिफॉर्मली, तो उसके वजह से पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला कैसा बनेगा। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही ईजी है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमने एक स्फेरिकल शेल एज्यूम करी, ठीक है, जिसको हमने क्या कर रखा है, चार्ज्ड कर रखा है। ये लीजिए मेरे पास क्या हो गई, चार्ज्ड हो गई यूनिफॉर्मली, यहाँ पे है, ठीक है, ओके डन। और यहाँ मेरे पास क्या है, उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, जैसे हम गाउस के लॉज में हम एज्यूम कर रहे थे, सेम वही फिनोमेना है, ठीक है, ध्यान देगा, ओके। अब देखो बच्चों, गाउस लॉ की एप्लीकेशन के अंदर हमने लिए थे 3 केस, आउटसाइड, एट सरफेस और इनसाइड। सेम केस यहाँ पे हम लेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आउटसाइड द सरफेस, एट द सरफेस और इनसाइड द सरफेस। ओके ओके, वन मोर थिंग, लास्ट वीडियो में आप पढ़ चुके हो द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस। मतलब ये फॉर्मूला होता है किसका, टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो ये फॉर्मूला बच्चों इस फॉर्मूले में, इस डेरिवेशन में काम में आएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे काम में आएगा, ध्यान दीजिए। पहले तो हम क्या लिखेंगे, एक जनरल वे में, लेट वी हैव ए स्फेरिकल शेल विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ओके, अब देखिए केस फर्स्ट मैंने लिखा है शॉर्ट में पोट, एक्चुअली में ये क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब ध्यान दीजिए, आउटसाइड का मतलब क्या, ध्यान देना बच्चों कि इस स्फेरिकल सरफेस से मैंने आर डिस्टेंस कहाँ ली, आउटसाइड ली। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी की, जहाँ हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो बच्चों बहुत ही ईजी है, ध्यान दीजिए कैसे। आप लोग गाउस के एप्लीकेशन में पढ़ चुके हो कि आउटसाइड जो होता है स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर, ये आप निकाल चुके हो। अब यहाँ देखिए वेक्टर फॉर्म आ गई, तो इस बात से डरना नहीं है, ध्यान दीजिए क्या आएगा, ई वेक्टर में क्या आएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी आती है, तो डायरेक्शन आप पढ़ चुके हैं, आपको मैंने समझा रखा है पहले भी, कितना क्या आएगा, आर कैप आएगा, अलोंग द डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, जैसे कूलॉम्स लॉ में था, सेम वही कंसेप्ट है। आगे देखिए, इन्फिनिट से कितना, आर तक। ठीक है, डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितना डॉट, ये कितना जाएगा, डी आर वेक्टर हो जाएगा। यहाँ में फाइंड आउट करना क्या है, वी। तो इस फॉर्मूले को यूज आपने लिया है, और आउटसाइड के लिए हमने क्या पुटअप कर दी, ई वेक्टर की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों। अब देखिए, अब इसमें हमें कुछ खास नहीं करना बच्चों, इसको आप जस्ट एक सिंपल फॉर्म में क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए। देखो कैसे करेंगे, के क्यू कहाँ आएगा, के क्यू कहाँ आएगा, बाहर आएगा, आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आर माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, डॉट प्रोडक्ट, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में आपको मैं बता चुका हूँ। डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे ओपन करेंगे, आर कैप का मॉडुलस, डी आर वेक्टर का मॉडुलस और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या हैं, आर डिस्टेंस के अलोंग होते हैं, उसी तरफ होंगे सारे। ठीक है, तो कॉस कितना आएगा, 0 डिग्री में आ जाएगा। अब देखिए माइनस का के क्यू, ये रहा। ठीक है, अरे हाँ लिमिट तो मैं भूल गया बच्चों, इन्फिनिट से आर, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1, ये क्या बन जाएगा, डी आर। तो एलिमेंट हमारे पास कितना आएगा, डी आर आएगा, और जो पावर है वो कितनी बनेगी, आर की पावर माइनस का 2, इन्फिनिट से कितना, आर तक आएगा, नहीं आएगा। तो बस आप लोग पढ़ चुके हो बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर कि पावर क्या होती है, बढ़ती है। एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। तो इस कंसेप्ट को आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। क्या आएगा, ध्यान देना, माइनस का के क्यू, ठीक है, आर माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस 2 प्लस का 1, पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट बाय 1, यहाँ पे क्या बनेगा, इन्फिनिटी से आर। अब देखिए ये माइनस 2 प्लस 1 है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 1, ये माइनस का 1 इसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो क्या आएगा, प्लस का के क्यू। अब देखिए आर माइनस 2 प्लस 1,
तो कितना आएगा r माइनस 1, ठीक है। तो r माइनस का 1 की पावर क्या बनेगी, इन्फिनिटी से r। फिर देखो इजी वे में इसको कैसे लिखेंगे अपन, के क्यू, इस r को मैं कहाँ लेके आ सकता हूँ, नीचे लेके आ सकता हूँ, क्या बनेगा 1/r इन्फिनिट से r तक। फिर आपको पता है बच्चों, आपको मैं 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ, अपर लिमिट पहले आती है, फिर क्या आता है नेगेटिव, फिर क्या आता है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, सेम ही है, तो 1/r। फिर क्या लगाएंगे अपन, नेगेटिव लगाएंगे। फिर क्या आएगा, लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, नंबर के नीचे क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है, तो आंसर कितना आएगा 0। तो अंदर ओनली क्या बचेगा, 1/r बचेगा। तो आंसर कितना आएगा, के क्यू अपॉन में r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेना आराम से, ठीक है। ये हमारा केस फर्स्ट पूरा हो चुका है। तो देखिए ये वही पोटेंशियल है जो हमने फाइंड आउट किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब मैं बच्चों बताना चाह रहा हूँ आपको कौन सा केस, केस सेकंड, ठीक है। तो उससे पहले इसको आप लिख लेना, जगह कम पड़ेगी मेरे पास। अब देखिए केस टू, आपको मैंने गाउस के एप्लीकेशन में कहा था बच्चों कि केस टू हमेशा क्या रहता है, इजी रहता है। क्यों रहता है इजी, ध्यान दीजिए, ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है ये कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे। तो केस टू के लिए जब इसको दोबारा बनाओगे आप बच्चों, तो कितना आएगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो ओपी है वो क्या बन जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज हमने कहाँ लिया था, यहाँ पे लिया था। तो इस फॉर्मूले के अंदर स्मॉल r को मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल R लिख दूंगा। ध्यान दो कितना आएगा, v इक्वल टू में माइनस का e वेक्टर डॉट dr वेक्टर इन्फिनिट से कहाँ तक, कैपिटल R तक, क्योंकि ये किसके इक्वल है, स्मॉल r के इक्वल है अभी हाल फिलहाल, ठीक है। तो देखिए अब जरा बच्चों ध्यान देना, केस टू को आप एग्जाम में लंबा मत करना बेवजह, क्यों नहीं करना, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या था, इन्फिनिट से r था, हमने वैल्यू पुटअप की थी, तो आंसर कितना आया, के क्यू बाई r। तो r की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, स्मॉल r आ रहा है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल R है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये अंडरस्टूड वाला मामला है कि इसका आंसर कितना आएगा, के क्यू बाई कैपिटल R आ जाएगा, ठीक है। तो केस टू को आपको लेंथी सॉल्व नहीं करना है, इसको जस्ट इजी वे में रखो कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर r इक्वल टू कितना पुटअप कर दो, कैपिटल R पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा केस फर्स्ट हो चुका है ये पूरा। यहाँ पे कल में क्या चलेगा, पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे क्या चलेगा, सब कुछ पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारे पास केस टू हो गया, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको भी आप लिख लेना, ठीक है। इसको आप नंबर देते हो कितना, इक्वेशन नंबर 2, ध्यान देगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। केस थर्ड करेंगे बच्चों अपन, केस थर्ड पे स्टार लगाना आप लोग, ठीक है। केस थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना, ठीक है। सब कुछ एकदम बेसिक्स फॉर्म में करना है जैसा आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए केस थर्ड की बात करते हैं। इसको भी मैं, चलो मैं इसको रब नहीं कर रहा, इसको मैं पूरे को रब कर देता हूँ एक बार, क्योंकि केस थर्ड में एक कंसेप्ट है वो जो मुझे आपको समझाना है, जरूरी है। ध्यान दीजिए बच्चों। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, केस थर्ड मैंने लिखा, पहली बात तो ये, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। और आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, आर स्मॉलर देन कैपिटल R, ठीक है। ओके, इतना ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसके मुताबिक क्या बनाएंगे अपन, एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसकी जो रेडियस होती है आपको पता है क्या होती है, कैपिटल R होती है, ये हम पढ़ चुके। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड भी है, ये देखिए, ठीक है, ये लो। और यहाँ पे भी मैंने क्या बनाया, पॉजिटिव चार्ज बना दिया। अब यूनिफॉर्मली चार्ज हो गई। अब बात करते हैं अंदर की। तो इनसाइड हमने क्या मानी, एक R डिस्टेंस हमने एज्यूम कर ली, ये लीजिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कहाँ आएगा, इनसाइड आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसमें ध्यान देना, कंसेप्ट क्या है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है बच्चों। देखो बच्चों, पोटेंशियल के बारे में आपको मैंने जब बताया था तो हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, मतलब हम इनफाइनाइट से क्या लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, ऐसा हमने एज्यूम कर रखा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए,
मान लीजिए यहाँ पे इन्फिनिट मेरे पास यहाँ पे है, इन्फिनिट से हम जब यहाँ पे आएंगे तो पहले डिस्टेंस कौन सी आएगी, कैपिटल आर आएगी, कैपिटल आर, मानते हो, ठीक है। मतलब इन्फिनिट से हम जब चलेंगे तो पहले डिस्टेंस आएगी कैपिटल आर। फिर देखिए इस आर से हम जब यहाँ पे आएंगे, इस यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट पी है, यहाँ पे हटा रहा हूँ मैं इसको, और डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, आर है। तो देखिए तो अगर सरफेस से मैं इस पॉइंट पी पे आऊँगा तो मैं कहाँ आ रहा हूँ, स्मॉल आर डिस्टेंस तक पहुँच रहा हूँ। तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक मैंने क्या किया, कवर किया किसको, पाथ को। तो देखो बच्चों ध्यान देना, इन दोनों बातों पे क्या गेम होता है, गेम देखो बच्चों ये होता है कि जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट है इन्फिनिट से आर, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है। कैसे, एक तो क्या होगी इन्फिनिट से कैपिटल आर, बिकॉज वी फर्स्ट कम फ्रॉम इन्फिनिट देन रीच टू सरफेस। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान देना, v इक्वल टू में माइनस का e वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इन्फिनिट से कैपिटल आर। ओके, फिर देखिए फिर मैंने क्या बोला, आर से हम कहाँ पहुंचेंगे, इस पॉइंट पी तक। तो आर से कैपिटल आर से हम कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल आर पे जाएंगे। स्मॉल आर मतलब ये रहा, यहाँ मान लीजिए आप ये लीजिए पॉइंट आर। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे लिमिट्स क्या आएगी, पॉजिटिव, ये टर्म दोबारा ऐड होगी। अब क्या बनेगा, माइनस का इन्फिनिटी से सॉरी कैपिटल आर से हम कहाँ आएंगे, स्मॉल आर तक आएंगे। तो क्या बनेगा, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये टर्म कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो इस बात को अपने नोट्स में पक्का लिख लेना साइड के अंदर कि केस थर्ड में दो लिमिट्स हमें लेनी होती है। क्यों लेनी पड़ती है, इसका रीज़न क्या है, पता लग गया। पहले सरफेस आएगी तो सरफेस तक लेंगे, बाद में अंदर जाएंगे तो अंदर तक लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखिए इसको मैंने रब किया ठीक है, और मैं इसको भी रब कर रहा हूँ एक बार, ध्यान दीजिए, ये लीजिए। अब देखो बच्चों ये भी इजी क्यों है, देखो डेरिवेशन हार्ड नहीं बिल्कुल भी, आपकी कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, वो समझना होना पड़ेगा आपको, ध्यान दो। अब देखो ये इंटीग्रेशन है, अब आप डर जाओगे अभी दोबारा कौन सोल्व करेगा, नहीं ऐसा नहीं करना, सॉल्यूशन करना ही नहीं है। देखिए ये क्या है, यही तो है, इसका आंसर कितना आया था, के क्यू बाय कैपिटल आर। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगी, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर, ध्यान देगा किससे, केस टू से। ठीक है, फिर देखिए आर से आर, अब आप सोच रहे सर यहाँ भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नहीं, ध्यान दीजिए बच्चों, आप पढ़ चुके हो स्फेरिकल शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है, ये आप गाउस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आर से हम जब आर आएंगे तो हम कहाँ एंट्री कर चुके हैं, अंदर एंट्री कर चुके हैं, किसके, स्फेरिकल शेल के। तो इस रेंज में, इस पर्टिकुलर रेंज में ई इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो जब ई इक्वल टू 0 होगा तो इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, ये पूरी वैल्यू कितनी शो करेगा, 0 शो करेगा। तो आंसर कितना आएगा, के क्यू बाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये होता है फॉर्मूला किसका, इनसाइड का। तो अब ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लीजिए पर क्या, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान देना लेफ्ट में, इसको आप कैसे समझोगे, कैसे समझोगे, किसी भी स्फेरिकल शेल जो कि चार्ज होती है उसकी सरफेस पे पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, सेम रहता है, किसके, इनसाइड के पोटेंशियल के, मतलब अंदर और सरफेस पे क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। फिर जैसे हमने गाउस की एप्लीकेशन की तरह हमने लास्ट में बनाया था ग्राफ, क्या बनाया था, ग्राफ। वो मैंने आपको हमेशा क्या रखा है कि केस जो हमारे पास 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफ बहुत ही ईजी है, ध्यान दो कैसे ईजी है। देखो बच्चों मान लीजिए ये मेरे पास डिस्टेंस आर हो गई, ये मेरे पास पोटेंशियल क्या है, वी है, और मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक स्फीयर मैंने ड्रॉ कर, थोड़ा सा एक मिनट को, अच्छा नहीं बना, एक मिनट को, ये लीजिए, यहाँ मैंने क्या लिया, वी, ठीक है, कैपिटल आर। अब देखिए ये ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, स्फीयर ड्रॉ कर दिया, स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर दी, सॉरी। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे क्या है, आर इक्वल टू आर है, इस सरफेस पे क्या होगा, इनसाइड, तो आर लेस देन आर, और बाहर आपको पता है क्या होता है, आर ग्रेटर देन आर। तो अभी जो आपने डेरिवेशन किया इसमें देखो बच्चों, केस फर्स्ट जो था हमारे पास क्या था, आउटसाइड, तो वी आउट हमारे पास कितना आया, के क्यू बाय आर। सरफेस पे आपको पता आंसर कितना आया था, के क्यू बाय कैपिटल
आर, और जो इनसाइड है वो भी कितना आया, के क्यू बाय कैपिटल आर आया। तो देखिए ये जो वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। तो इनसाइड से लेके कहां तक, सरफेस तक, लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां से यहां तक हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। तो इस लेवल को नाम क्या दोगे, v इक्वल टू में कितना, के क्यू बाय कैपिटल का आर। फिर देखिए बाहर कितना रहा है, v प्रोपोर्शनल किसके, 1 बाय डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस को बढ़ाने से v क्या होगा, कम होगा। तो इस पॉइंट से हम जब डिस्टेंस को और आगे बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल कैसा होगा, रिड्यूस होगा। तो कैसा रिड्यूस होगा, कर्वी शेप में रिड्यूस होगा। वो क्या बनाएगा, v प्रोपोर्शनल 1 बाय आर। तो बन गया डायग्राम, ठीक है। तो आप बस ध्यान रखना कि इनसाइड तक ये लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, केस 2 केस 3 के वजह से, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन बच्चों आप एक बात को ध्यान रखना, जिस तरीके से गाउस लॉ की एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल शेल का जो डेरिवेशन होता है वो मैच करता है, वो मैच करता है किससे, कंडक्टिंग स्फीयर से। याद आया कुछ आपको, मैंने कहा था एक कंडक्टिंग स्फीयर बिहेव करती है स्फेरिकल शेल की तरह, ठीक है। तो आप भूल मत जाना अगर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डेरिवेशन आ जाए, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, तो आप भूल मत जाना इसका डेरिवेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।